Hello everyone. In the previous video, we have discussed some basic terms. And among those, we have discussed a term state function. Now what a state function is? The property which depends on the state of the system and not on the way by which it is reached. कि हमें state से we are concerned with the state only. वो state कैसे आई, initial से final state कैसे पहुंची, हम उससे ज़्यादा concerned नहीं होते. Now in that term, one of the examples was internal energy. Internal energy is represented by the symbol U. Now first of all, what internal energy is? होती क्या है? It is the sum of all forms of energies stored in atoms and molecules of a system. किसी भी सिस्टम के एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उनके पास जितनी भी स्पेस अवेलेबल होगी, accordingly they show translational motion, rotational motion, vibrational motion, circulatory motion, whatever is that depending upon the space which is available to them. अब जिस भी तरह का मोशन वो करेंगे, accordingly there will be different, according to the motion, different energies will be there along with the atoms or molecules of that system. Sum total of all those energies is known as internal energy. कि उस सिस्टम के अंदर टोटल कितनी एनर्जी है, उसमें जो भी कोई मोशन हो रहा है या जो भी अगर कोई सिस्टम है जिसमें कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें टोटल उसकी एनर्जी क्या है, दैट इज नोन एज internal energy. Now we have to tell that internal energy is a state function. Now suppose if we consider a reaction in which reactants are getting converted to the products. जब सब्सटेंस सिस्टम हमारे पास जिसमें रिएक्टेंट्स है और उन रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी सपोज वी से दैट इट इज UR. जब रिएक्शन हो गया रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स बन गए तो प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, UP. मींस कि UR से UP जब रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा U. एंड दैट डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू UP माइनस UR. Final internal energy minus initial internal energy, that is equals to delta U. अगर UP बड़ा होगा, if UP is greater than UR, then delta U is positive, and if UP is less than UR, then delta U is negative. Now how is it a state function? कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कैसे चेंज हुआ, हमें इस चीज से ज्यादा मतलब है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया, इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गई. अब ये कैसे चेंज हुआ, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट, हेंस इट इज अ स्टेट फंक्शन. नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इट चेंजेस ड्यू टू टू रीजन. किसी भी सिस्टम, कोई सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी किन कारणों की वजह से चेंज होगी. नाउ इंटरनल एनर्जी चेंजेस ड्यू टू टू रीजंस. दे आर हीट एंड वर्क. कैसे? हीट की आगे, हीट की वजह से कैसे, इधर हीट इज एब्जॉर्ब और हीट इज इवॉल्व. या तो अगर हम उस सिस्टम को हीट दे देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, या उस सिस्टम में से एनर्जी सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो जाएगी तो उस सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाएगी. इन द सेम वे फॉर वर्क, इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कि हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं या सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग्स के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन दीज थिंग्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट बोथ द फैक्टर्स, हीट एज वेल एज वर्क डन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद हीट. सपोज सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर एट डिफरेंट टेम्परेचर. सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग है.
अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट सिस्टम में से सराउंडिंग में चली जाएगी, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम होगा तो सराउंडिंग से हीट सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगी। और ये ट्रांसफर इन दोनों के बीच में कब तक होगा? जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर यूनिफॉर्म ना हो जाए, जब तक दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए, तब तक हीट ट्रांसफर होगी। कहां से? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर हीट टू अ रीजन ऑफ लोअर हीट। जहां हीट ज्यादा है वहां से कम वाले पोर्शन पर ट्रांसफर होगा। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। नाउ सपोज वी आर कंसीडरिंग अ सिस्टम, एक सिस्टम जिसका टेम्परेचर TA है। जब टेम्परेचर TA है तब उसकी इंटरनल एनर्जी UA है। नाउ सपोज हमने उस सिस्टम को एक हीट रिजर्वॉयर में रख दिया। हीट रिजर्वॉयर में रखने का मतलब कि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ज्यादा है और सिस्टम का टेम्परेचर कम है, मींस हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। क्योंकि सिस्टम की हीट एनर्जी कम है तो वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आएगी। means after some time, after the heat transfer, now the temperature of the system has reached TB, टेम्परेचर B स्टेज पे पहुंच गया और इस स्टेज पर उसकी इंटरनल एनर्जी UB हो गई। नाउ अब टेम्परेचर TA से TB चला गया और इंटरनल एनर्जी UA से UB चली गई। चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा T is equal to TB minus TA, और इस चेंज इन टेम्परेचर से जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया दैट इज U, डेल्टा U is equal to UB minus UA। Now this change from UB to UA ये किसकी वजह से आया? Because of heat transfer। इसलिए हम इसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? By the symbol Q। Q is used for heat। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी को U के साथ रिप्रेजेंट किया, इसी तरह हम हीट को Q के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मींस इंटरनल एनर्जी इज गेटिंग चेंज्ड ड्यू टू हीट ट्रांसफर। नाउ इफ हीट इज transferred to the system, we are supplying heat to the system, then the value is of Q is positive. If heat is given by the system to the surrounding, then the value of Q is नेगेटिव। इसका मतलब Q की वैल्यू प्लस Q एंड माइनस Q होगी। इफ द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम तो वो पॉजिटिव होगी। इफ हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग देन डेल्टा Q विल बी नेगेटिव। So in this way, internal energy of the system gets changed due to heat, whether it is transferred to the system or it is transferred to the surroundings. In the same way, now we are going to discuss about the second factor, that is work done. Now work done for a system, normally हम क्या कहते हैं? Work done is equal to force into displacement. But now here we have to say that, show that due to work done the internal energy of the system changes. Now suppose we have a system in which water is kept in a container. At a moment, एक स्टेज पर, इनिशियल स्टेज पर उस सिस्टम का टेम्परेचर TA है। जब टेम्परेचर TA है तो उसकी इंटरनल एनर्जी UA है। Now we have started working on it। हमने क्या किया? उस पानी को चर्न करना शुरू कर दिया, घुमाना शुरू कर दिया with the help of paddles। जब हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया, चर्निंग शुरू कर दी उसकी, तब उसका टेम्परेचर क्या हो गया? TB। और उस चर्निंग की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हुआ, उस चेंज टेम्परेचर की वजह से उसके इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? UB। नाउ एट दैट स्टेज चेंज इन टेम्परेचर, चर्निंग की वजह से, हमारे वर्क डन की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हुआ दैट इज डेल्टा T, एंड डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA। अगेन ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA। अब ये इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से चेंज हुई? क्योंकि हमने उसके ऊपर वर्क किया, सिस्टम के ऊपर हमने उसे चर्न किया,
तो नाउ इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू W, दैट इज वर्क डन, कि हमने काम किया उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गया. नाउ इफ वर्क इज डन, work done on the system, then its value is positive, and work is done by the system, then its value is negative. अगर वर्क डन हम कर रहे हैं सिस्टम पे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग पे तब उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. मतलब हमने यहाँ से दो फैक्टर्स कर लिए, हीट एंड वर्क डन, that because of these two factors the internal energy of the system can be changed. Now if both the factors are favoring there, if both the factors they are working there, मतलब heat का factor भी available है and we are working on it also, if this is the case तो इसका मतलब internal energy में change हीट की वजह से भी है और वर्क डन की वजह से भी है. ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हीट की वजह से भी हो रहा है और वर्क डन की वजह से भी हो रहा है, कि सपोज हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, या हीट इज प्रोवाइडेड, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. द अदर थिंग, हीट इज रिलीज्ड एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हीट इज रिलीज्ड, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसी भी कंडीशन में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स चेंज. नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इन अकॉर्डेंस विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था कि फॉर एन आइसोलेट द internal energy of an isolated system remains constant, and this law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy, which states that energy just changes its form from one form to another, total energy of the system remains constant. So in this way we have proved that internal energy is a state function, means कि internal energy depends on initial and final state and not on the way by which it is reached. Thank you.